वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूनम 90। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गर्भ में बेबी को खतरा होने पर कौन कौन से संकेत दिखाई देते हैं और कब आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जब बेबी डिलीवर हो जाता है तो उसके बाद बेबी को देखकर पता चल जाता है कि उसे कोई दिक्कत हो रही है या नहीं, कहीं वो बीमार तो नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपके शरीर में कुछ सिम्टम दिखते हैं, आपकी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं, जिन्हें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि मेरा बच्चा गर्भ में बीमार है, खतरा हो सकता है। ऐसे में आपको अपने डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है। तो चलिए देखते हैं। अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। जो फर्स्ट सिम्टम है वो है बच्चे की मूवमेंट फील न होना या बहुत कम होना। नॉर्मल शिशु गर्भ में चौथे महीने के लास्ट में यानी 20वें वीक के स्टार्टिंग में या 5वें महीने के आते आते गर्भ में हलचल करना शुरू कर देते हैं। आप फर्स्ट बार माँ बन रही हैं तो हो सकता है आपको समझ में न आए। आपको 22वें सप्ताह में गर्भ की हलचल महसूस हो सकती है। आपका 5वां महीना खत्म हो गया है या होने वाला है, तब भी आपका बेबी मूवमेंट नहीं करता है तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है। कई बार ऐसा होता है कि आपको अपने बच्चे की हलचल अच्छे से महसूस हो रही थी, अचानक से हलचल बंद हो गई है या फिर बहुत कम हो रही है, तब भी आपको डॉक्टर के पास जाना है। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में बच्चे का विकास हो जाता है, पेट में इतनी जगह नहीं रहती कि आपका बेबी अच्छे से मूव कर सके, क्योंकि बेबी का साइज बढ़ जाता है, बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है। 9वें महीने में बेबी की हलचल कम महसूस होती है, लेकिन जो भी हलचल होती है वो तेज गति के साथ होगी, यानी बेबी की किक जोर से होगी। नेक्स्ट सिम्टम है वो है बच्चे के दिल की धड़कन सुनाई न देना। नॉर्मली क्या होता है, प्रेगनेंसी के 6 हफ्ते के बाद शरीर के अंदर दिल का पूरी तरह से विकास हो जाता है और धड़कने लग जाता है। आपका पहला अल्ट्रासाउंड 9 से 12 हफ्ते के अंदर हो जाता है, जिसमें डॉक्टर आपके बच्चे के दिल की धड़कन देखते हैं और सुनते हैं। अगर इस समय धड़कन नहीं आई है बच्चे की तो डॉक्टर कुछ दिनों में आपका दूसरा अल्ट्रासाउंड करते हैं। कई बार गर्भ में बच्चे की पोजीशन या प्लेसेंटा की पोजीशन की वजह से धड़कन सुनाई नहीं देती है। अगर दूसरे अल्ट्रासाउंड में भी धड़कन नहीं है तो हो सकता है आपका बच्चा तनाव में हो, ऐसे में आपका भ्रूण नष्ट हो सकता है। नेक्स्ट साइन है पेट के आकार का बढ़ना। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है आपके शिशु का डेवलपमेंट होता जाता है और आपके गर्भाशय का साइज बढ़ने लगता है, आपके शरीर का वजन भी बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से आपका पेट बाहर की ओर निकलने लगता है। गर्भाशय का साइज नहीं बढ़ रहा है तो हो सकता है आपके शिशु को कोई खतरा हो। ऐसी स्थिति में आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बाकी आपको अपनी डाइट पर अच्छे से ध्यान देना है। जो नेक्स्ट सिम्टम है वो है ब्लीडिंग होना। प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद अगर थोड़ी सी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग नज़र आती है तो ये आपको परेशान कर सकता है। कई बार ये इम्प्लांटेशन की वजह से हो सकता है, यानी भ्रूण गर्भाशय से जब चिपकता है तो हल्की ब्लीडिंग हो सकती है, ये नॉर्मल है। कई बार क्या होता है, बहुत सारी महिलाओं को पूरी प्रेगनेंसी के दौरान हल्की ब्लीडिंग होती है, उनके शरीर के हिसाब से ये नॉर्मल होता है, लेकिन सभी गर्भवती महिलाओं के लिए नॉर्मल नहीं होता है। एक बार इस बारे में अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। कई बार रिलेशन बनाते टाइम या डॉक्टर द्वारा वजाइनल एग्जामिनेशन करवाने के बाद थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो सकती है। अगर आपको ब्लीडिंग एक से ज़्यादा दिन रहे या ब्लीडिंग ज़्यादा हो और साथ में पेट दर्द भी हो रहा हो तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जो नेक्स्ट सिम्टम है वो है पेट में दर्द होना, अकड़न होना। आपके पेट के एक तरफ या दोनों तरफ तेज दर्द है या फिर पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द हो रहा है तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है। कई बार होता है कि आपके लिगामेंट में खिंचाव आ गया हो, जो प्रेगनेंसी में अक्सर हो जाता है। कई बार अपच, एसिडिटी, पेट में इन्फेक्शन या खराब खाने की वजह से भी पेट के बीच में या ऊपरी हिस्से में तेज दर्द हो जाता है। फिर भी आपको पेट दर्द को अनदेखा नहीं करना है, क्योंकि कई बार ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज और सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में समय से पहले प्रसव का संकेत हो सकता है या फिर और कोई कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है। कमर में तेज़ दर्द होता है तब भी आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है। कभी कभी
ये प्रीमैच्योर डिलीवरी का भी संकेत हो सकता है और आपके शिशु को खतरा हो सकता है। नॉर्मली तेज़ कमर दर्द 9वें महीने में आता है, जब आपकी डिलीवरी होने वाली होती है। इस समय आपको संकुचन आते हैं जो कि रुक-रुक कर आते हैं, जिसकी वजह से बच्चेदानी का मुँह खुलता है। अगर आपको समय से पहले कमर दर्द है तो इससे खतरा हो सकता है। प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्ज होना नॉर्मल होता है। अगर इसका कलर चेंज हो गया है या ये ब्राउन, रेड, येलो, ब्लैक या फिर ग्रीन हो गया है या बैड स्मेल आ रही है, आपको यूटीआई हो गया है यानी यूरिन इन्फेक्शन, आपको यूरिन जाते समय जलन, खुजली या दर्द हो रहा है, तो ये खतरे का संकेत होता है। आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है ताकि जो इन्फेक्शन है वो बच्चे तक ना पहुंच सके। नेक्स्ट सिम्टम है वो है मॉर्निंग सिकनेस का अचानक से बंद हो जाना। अक्सर प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के 3 महीने मॉर्निंग सिकनेस होती है। आपको भी हो रही है और अचानक से बंद हो जाती है तो आपके शिशु को खतरा हो सकता है। मॉर्निंग सिकनेस धीरे धीरे कम होती जाती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद अचानक से बंद नहीं होती है। ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी के दौरान जो भी चेंजेस होते हैं वो हार्मोन के बदलाव की वजह से होते हैं। अगर ये बदलाव अचानक से बंद हो रहे हैं या आपका शरीर वापस से ऐसा लग रहा है जैसे प्रेगनेंसी से पहले था, तो हो सकता है आपकी प्रेगनेंसी रुक गई हो, आपके शिशु का बढ़ना बंद हो गया हो, तो ऐसे में तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना है। इसके अलावा आपको अगर सिर दर्द है जो ठीक नहीं हो रहा है और आपके चेहरे पर सूजन आ रही है, पेट में गैस का दर्द हो, चक्कर आ रहे हों, तो आपको प्री एक्लेम्पसिया बीमारी हो सकती है। इससे आपका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना है क्योंकि आपके शिशु के लिए इससे खतरा हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम होना नॉर्मल होता है क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। अगर आपको 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा बुखार है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। अपने मन से कोई दवाई नहीं खानी है। आपको बुखार 1 से ज़्यादा दिन रहता है तो इससे आपके शिशु को दिक्कत हो सकती है, आपका मिसकैरेज हो सकता है। आपको प्रेगनेंसी के टाइम कोई भी बीमारी होती है तो आपको ऐसे ही दवा नहीं लेनी है क्योंकि हर दवा बच्चे के लिए सेफ नहीं होती है। अपने डॉक्टर को दिखाकर ही दवा लेना है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ लक्षण जो बताते हैं कि आपके शिशु को गर्भ में खतरा हो सकता है।